Hello everyone, my name is Puneet Kumar and I am a founder of Forsure Funds. I welcome you to episode number 2 of Real Estate Beginner series. In today's video, we will cover some essential basics every real estate investor must know. So let's start with some basic but most important real estate terms. Number 1 is the carpet area. कारपेट एरिया वो एरिया होता है जो उस फ्लैट का यूजेबल एरिया होता है. इट मीन्स कि आप वहां पे चल सकते हैं, आप वहां पे अपना फर्नीचर रख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एक फ्लैट का एरिया है 1000 स्क्वायर फीट, तो उसका 700 स्क्वायर फीट जो है वो एक अप्रोक्सीमेटली कारपेट एरिया होगा. सेकेंड इज बिल्डअप एरिया. बिल्डअप एरिया क्या होता है? कारपेट एरिया प्लस जो आपके उस रूम की थिक वॉल्स होती हैं, अगर हम उसको भी इंक्लूड कर दें तो वो आपका बिल्डअप एरिया बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कारपेट एरिया 700 स्क्वायर फीट का है तो उसमें अगर हम 100 स्क्वायर फीट की अप्रॉक्स थिक वॉल्स के साइज को ऐड कर दें तो जो 700 प्लस 100 का 800 स्क्वायर फीट आता है. 800 स्क्वायर फीट इज योर बिल्डअप एरिया. एंड थर्ड वन इज सुपर बिल्डअप एरिया. सुपर बिल्डअप एरिया इज इक्वल्स टू बिल्डअप एरिया प्लस कॉमन एरिया. कॉमन एरिया लाइक जैसे आपके लॉबी के लिए अगर आप यूज करते हैं, आप अपने स्टेयर्स के लिए यूज करते हैं, आप लिफ्ट के लिए जो एरिया उस पर्टिकुलर अपार्टमेंट में या किसी बिल्डिंग में यूज करते हैं उसको कॉमन एरिया बोलते हैं. सो सुपर बिल्डअप एरिया इज इक्वल्स टू बिल्डअप एरिया प्लस कॉमन एरिया. नेक्स्ट इज ईडीसी. ईडीसी मींस एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस. ये वो चार्जेस होते हैं जो गवर्नमेंट को पे किए जाते हैं आपके प्रोजेक्ट्स के बाहर की रोड्स बनाने के लिए और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने के लिए. नेक्स्ट इज आईडीसी. आईडीसी मींस इंटरनल डेवलपमेंट चार्जेस. ये वो चार्जेस होते हैं जो आपके प्रोजेक्ट की इंटरनल रोड्स और लाइक स्ट्रीट लाइट और पार्क्स बनाने के लिए पे किए जाते हैं. नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज रेरा. रेरा मीन्स रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी. ये वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई अथॉरिटी है जो ये चेक करती है कि बिल्डर जो है वो ऑन टाइम प्रोजेक्ट डिलीवर करे और इन्वेस्टर के साथ में कोई भी धोखा ना करे. एंड नेक्स्ट इज सर्कल रेट. सर्कल रेट वो रेट होता है जो गवर्नमेंट सेट करती है एक पर्टिकुलर एरिया का, जिस रेट पे आपके स्टैम्प ड्यूटी पे होती है. एंड नेक्स्ट इज एलटीवी. एलटीवी मीन्स लोन टू वैल्यू. इट मीन्स कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पे बैंक फाइनेंस करे. फॉर एग्जांपल, अगर आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो बैंक आपको 80 से लेके 90 लाख तक का लोन प्रोवाइड कर देगा. सो जो 90 लाख रुपीस का जो अमाउंट है ना, दैट इज योर एलटीवी अमाउंट. एंड नेक्स्ट इज पोजेशन डेट. पोजेशन डेट वो डेट होती है जिस दिन बिल्डर आपको आपका प्रोजेक्ट डिलीवर करता है. एंड नेक्स्ट इज ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट. दैट इज अ ओसी सर्टिफिकेट, जिसको बहुत ही कॉमनली मार्केट में यूज करते हैं इस वर्ड को. ये सर्टिफिकेट गवर्नमेंट इशू करती है और ये सर्टिफाई करता है कि ये प्रॉपर्टी जो है अब कॉमन पर्सन के लिए रहने लायक बन चुकी है और अब इसमें लीगली कोई भी इशू नहीं है. तो अब मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताने जा रहा हूं, दैट इज आरओआई, जो हर एक इन्वेस्टर, चाहे वो बिगिनर हो चाहे इन्वेस्टर वो एक्सपर्ट हो, हर एक इन्वेस्टर अपने बिल्डर से या अपने रियल्टर से वो यही पूछता है कि भाई what is my ROI? ROI means return on investment. It means आप जो भी पैसा उस रियल एस्टेट प्रॉपर्टी पे लगाने जा रहे हो उस पे बॉस आपको रिटर्न कितना आ रहा है. एट द एंड तो हम सबको यही जानना है ना कि भाई रिटर्न कितना आ रहा है, राइट? तो उस रिटर्न को जो उस इन्वेस्टमेंट पे आ रहा है उसे बोलते हैं ROI. एंड डियर इन्वेस्टर्स, जो ROI जनरली जो कैलकुलेट होता है वो एनुअल बेसिस पे कैलकुलेट होता है. लेट मी एक्सप्लेन यू इन डिटेल. ROI कॉन्सेप्ट है क्या? ROI इज इक्वल्स टू एनुअल रेंटल इनकम डिवाइड बाय योर टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100. सो अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं ना तो आप किसी भी अपनी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का ROI कैलकुलेट कर सकते हैं. मैं अभी आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ में एक्सप्लेन कर देता हूं और आपको सारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, यू बॉट अ फ्लैट ऑफ अराउंड 40 लाख रुपीज, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर गेटिंग जस्ट 15,000 रुपीज ऑन अ मंथली बेसिस जो आपका रेंट है. तो अगर मैं आपका एनुअल रेंटर निकालूं सो विच विल कम अराउंड 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12, सो वो आपका आई थिंक 1,80,000 समथिंग आ जाएगा. सो इफ आई टॉक अबाउट रियल सिनेरियोज तो होता यही है कि लाइक इफ यू पुट योर मनी इन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट तो आपका जो ROI है वो 4% से लेके 6% तक का ही रहता है. बट हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते क्यों हैं? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी मजेदार बात ये होती है कि हमें ROI तो मिलता है, हमें एक
पैसिव मंथली इनकम तो मिलती है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमें एक लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन मिलता है जो इस ROI से फार बेटर होता है. सो दैट्स व्हाई पीपल जनरली इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट मार्केट. डियर इन्वेस्टर, लास्टली आई वुड एक्सप्लेन यू अबाउट कि शुड आई फोकस ऑन रेंटल इनकम और या मुझे देखने चाहिए रियल एस्टेट में एप्रिसिएशन. सी, अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो ये सोचते हैं कि मुझे फर्स्ट मंथ से ही पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाए, तो डेफिनेटली आप रेंटल इनकम की तरफ जाएंगे. बट फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं एंड यू नो दैट कि मैं जहां पे पैसा अपना लगाने जा रहा हूं वो अभी एक डेवलपिंग स्टेट है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर होना अभी बाकी है, वहां पे अभी मुझे इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं मिलेगी, इन दैट केस आप जाओगे एप्रिसिएशन की तरफ. दोनों में देखो डिफरेंस है. एब्सोल्युटली राइट. रेंटल इनकम की अलग थिंकिंग है, एप्रिसिएशन की अलग थिंकिंग है. बट अगर आप मेरी एडवाइस पूछोगे तो आई फोकस ऑन मिक्स. राइट, मैं फोकस करूंगा मिक्स स्ट्रेटेजी में. मैं आपको यह एडवाइस करूंगा कि आपको ऐसी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पे जाना चाहिए जहां पे आपको रेंटल इनकम भी आना स्टार्ट हो जाए और पैरेलली आपको एप्रिसिएशन भी मिलना स्टार्ट हो जाए. सो माय डियर इन्वेस्टर्स, टुडे वी अंडरस्टैंड द बेसिक टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स, लाइक उसकी की टर्म्स को लेके, उनके ROI की कैलकुलेशन को लेके, या हमें डिसीजन को लेके कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट करनी कहाँ चाहिए, लाइक वी शुड गो फॉर रेंटल इनकम या हमें एप्रिसिएशन में जाना चाहिए. तो ये सारे बातें मैंने डिस्कस करी हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में. एंड डियर इन्वेस्टर, नेक्स्ट वीडियो में आई टेल यू अबाउट how much money do you actually need to start investing in real estate. So dear investors, if this video helped you, then please like, share and subscribe my channel.